रुकिए। क्यों? क्योंकि अगर आप 10th में हो तो रुकिए, क्योंकि आपके आने वाले हैं एग्जाम। उसके लिए आपको करना होगा प्रयास, और हम आपके साथ मेहनत करेंगे। दिन रात नहीं, लेकिन कुछ ही समय करेंगे। लेकिन कुछ ही समय में आपके जितने भी जो सोशल साइंस का आपका जो फोबिया है, डर है सोशल साइंस का, ज्यादातर 10th वालों को सोशल साइंस का डर होता है, फोबिया होता है, इसको आज हम खत्म करेंगे। आज का मतलब आज से स्टार्ट करेंगे, और एग्जाम के पहले तक आपका डर खत्म हो जाएगा। स्टार्ट हम एमसीक्यू से करेंगे। एमसीक्यू यानी कि रैपिड क्वेश्चन करेंगे। पहले हम उठाएंगे भूगोल, उसके बाद हम उठाएंगे हिस्ट्री, उसके बाद हम उठाएंगे पॉलिटी, फिर इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। तो हम उठाएंगे इसको चैप्टर वाइज। जैसे कि भूगोल का पहला चैप्टर है, कौन सा पहला चैप्टर है? डेवलपमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम डायरेक्ट पीवाईक्यू यानी कि एमसीक्यू करेंगे। इसमें क्वेश्चन कितने क्वेश्चन दिए इसमें? इसमें तो काफी कम क्वेश्चन दिए, इसमें 3 ही क्वेश्चन है। लेकिन इन 3 क्वेश्चन से हम 10 क्वेश्चन करने की आशा करेंगे, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है। इसमें पूछा है कि जो पंजाब में, पंजाब हमारा राज्य है जो 5 नदियों का देश है। अभी पंजाब में हाल ही में बाढ़ आई है, जिसमें सभी लोगों ने अपना सहयोग भी दिया है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण यानी कि भूमि सोइल डिग्रेडेशन हो रहा है, वो किस कारण हो रहा है, क्यों? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं कि एक तो गहन खेती, इनकी खेती की इंटेंसिटी कितनी, बहुत ज्यादा खेती हो रही है। एक बोला है वन उन्मूलन, यानी वनों का उन्मूलन हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है। और तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें अति पशु चारण, यानी कि पशुओं को बहुत चराया जा रहा है, जिसके कारण भूमि भूमि का डिग्रेडेशन हो रहा है। और इसमें चौथा क्वेश्चन दिया अधिक सिंचाई। तो इसका क्वेश्चन है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई क्यों? कारण जानते हैं। ये हमारा प्यारा पंजाब है, ठीक है। ये कुछ ना, ये हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय श्रेणी है। और ये हमारा पंजाब रीजन है, जम्मू कश्मीर और ये अपना पंजाब रीजन है। इस पंजाब रीजन में 5 नदियां लगातार ऐसे आ रही है और पाकिस्तान में जाकर मिल रही है। 5 नदियां अगर मिल रही है तो आप देख सकते हो पानी की गहनता बहुत ज्यादा है, क्योंकि जहां पानी ज्यादा होगा सिंचाई भी ज्यादा होगी, सिंचाई ज्यादा होगी खेती भी ज्यादा होगी। खेती में पंजाब हरियाणा बहुत ही आगे है, लेकिन उनकी खेती का क्षरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि अधिक सिंचाई कारण, क्योंकि पानी अधिक है तो पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, एरीगेशन करते हैं। एरीगेशन अधिक होने के कारण वहां की जो मिट्टी है, आपको मैं जैसे समझाता हूँ। मान लीजिए पंजाब का एक खेत है, बड़ी बड़े लैंड है वहां पर पंजाब में, ठीक है। अब ठीक है, अब ये हमारे पंजाब में क्या हो रहा है, गेहूं की खेती हो रही है, गेहूं की क्रॉप हो रही है, ठीक है। अब ये जब ट्यूबवेल में से या फिर नदियों के द्वारा पानी दिया जा रहा है, इसमें लगातार पानी देने के कारण इसके जो मुख्य तत्व हैं वो अंदर चले जाते हैं, भूमि के अंदर। अब जब मुख्य तत्व भूमि के अंदर चले जाएंगे, क्यों? पानी अपने साथ लेके जा रहा है, इनको अपने साथ लेके जा रहा है पानी। अब जब मुख्य तत्व पानी के अंदर जाएंगे तो उसमें बचा क्या? ऊपर बचा क्या? ऊपर बचा क्या? लवण। लवण, लवणता यानी कि सैलिनिटी यानी कि नमक। लवणता अधिक हो जाने के कारण वहां की भूमि खराब होती जा रही है, दिन पे दिन पंजाब की भूमि खराब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अधिक सिंचाई के कारण वहां पर भूमि का क्षरण हो रहा है। क्षरण का मतलब भूमि खराब हो रही है, क्योंकि वहां लवणता अधिक हो रही है, क्योंकि पानी में जो मुख्य तत्व है भूमि को नीचे जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अधिक सिंचाई। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बोला है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में, किस राज्य में, किस क्षेत्र में और कहां क्या सीढ़ीदार खेती होती है? तो सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है? सीढ़ीदार खेती का मैंने आप जैसे कि बताया था, सीढ़ीदार जो सीढ़ीदार खेती है उसका मुख्य जो आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि सीढ़ीदार यानी कि सोपानी बोलते हैं इसको, सीढ़ीदार खेती। देखो सीढ़ीदार खेती उन राज्यों में होती है जो पर्वतीय राज्य होते हैं। अब आप ये समझ जाइए कि पर्वतीय राज्य कहाँ है। उत्तर पूर्वी भारत, जैसे कि सिक्किम है ना। हिमालय हिमालयी राज्य जैसे उत्तराखंड है, सिक्किम है, उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम है, केरल भी है, अपने दक्षिण के राज्य जितने भी पर्वतीय राज्य हैं या पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें सीढ़ीदार खेती मिलेगी। अब कारण क्यों मिलेगी? कारण सीढ़ीदार खेती क्यों मिलेगी, कारण देखना है हमको। हमको जगह भी देखना है, जगह कहाँ मिलेगी, जगह भी देखना है, कारण भी देखना है। तो हमको पहले मैप बना लेते हैं छोटा सा, है ना। ये हम मान लेंगे। अब ये हमारा क्या है, ये हिमालय रीजन है। अब ये हमारा हिमाचल है और नीचे उत्तराखंड है। अब ये पर्वत श्रेणी है। अब मान लो ये हमारा मैदान है और ये हमारा पठार है और ये हमारा पर्वत है। तो मैदान में तो हो नहीं सकती, क्योंकि मैदान तो पहले से प्लेन है। जैसे कि यूपी का मैदान, उत्तर भारत का मैदान भी बोलते हैं उसे। और ये पठार है ना, ढक्कन का पठार, उत्तर पूर्वी पठार बोलते हैं इसको, जिसपे खनिज ज्यादा मिलते हैं। अब ये पर्वत, पर्वत पर क्यों होती है? इसका कारण ये है, हम कारण को जानते हैं क्यों। पहला कारण ये है कि यहाँ जो भूमि है, भूमि की जो मिट्टी है, मेन तो मिट्टी ही है। अगर मिट्टी यहाँ से बह जाएगी, पर्वत से मिट्टी यहाँ से पर्वत से बह जाएगी, नीचे चली जाएगी, तो वहां खेती ही नहीं होगी। और दूसरा कारण पानी भी है, पानी को भी रोकना है हमें उधर ऊपर। तो वहां क्या करते हैं, वहां के लोग सीढ़ी बना देते हैं।
पर्वत पे सीढ़ी बना देते हैं, जिससे एक तो पानी भी रुक जाता है, भूमि का क्षरण भी नहीं होता, क्योंकि भूमि बहकर भी नहीं जाती। इससे यहाँ खेती भी होती है केरल के राज्यों में, उत्तराखंड में। लेकिन इसको इसमें आंसर क्या होगा? उत्तराखंड, क्योंकि एक ही मतलब ऐसा ऑप्शन है इसमें जो कि पर्वतीय राज्य में आता है। उत्तराखंड में पर्वत है, हिमालय श्रेणियां है। हरियाणा मैदान है, पंजाब मैदान है, यूपी का वो भी मैदान है। बचा गया उत्तराखंड जो कि पर्वतीय प्रदेश है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लो। काली मृदा, काली मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ मिलती है? जहां बेसाल्ट होगा। क्या होगा? बेसाल्ट। और बेसाल्ट कहाँ होगा? जहां क्या होगा? जहां ज्वालामुखी निकला होगा। ज्यादातर जो ज्वालामुखी बेसाल्ट से, ज्वालामुखी से बेसाल्ट निकलता है। किससे? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी वोल्केनो। ठीक है, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी कहाँ निकला है? सबसे पुराना ज्वाला मतलब भारत में, जो जब भारत का जो ऊपर की ओर ग्रह मतलब कि ऊपर की ओर प्रवेश हो रहा था, जब चट्टान टकरा रही थी यूरेशिया से ऑस्ट्रेलिया की प्लेट, तब यहाँ एक ज्वालामुखी आया था, जो कि महाराष्ट्र बोलते हैं उसको। तो इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। कहीं कहीं महाराष्ट्र में, और इसका एमपी में नहीं, मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में मिलता है इसका, और कर्नाटक में मिलता है ना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी इसका। लेकिन इसमें आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वह ज्वालामुखी से बनी है। वो ज्वालामुखी से क्या बनी है? बेसल चट्टान। बेसल चट्टान से लगातार करोड़ों वर्षों का इसका क्या होगा? अपक्षय होगा। अपक्षय का मतलब इसका क्षरण होगा लगातार। अपक्षय का, बेसाल्ट का क्षरण का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई करोड़ों वर्षों बाद। तो एक काली मिट्टी के रूप में आ गई। और काली मिट्टी रूप, अब इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि काली मिट्टी में कौन सी खेती सबसे ज्यादा होती है? इसमें कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। काली मिट्टी में कपास की खेती ज्यादा होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है, किस किन किन राज्यों में काली मिट्टी मिलती है। ठीक है, काली मिट्टी को रेगल मिट्टी भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन होगा। तो इसकी जो एमसीक्यू इसमें इस चैप्टर में 3 ही एमसीक्यू दिए गए हैं, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको बोलो तो मैं इनके जो क्वेश्चन भी हैं, 30 शब्दों वाले क्वेश्चन है, 30 वर्ड वाले क्वेश्चन भी है। पहला क्वेश्चन में ये पूछा है कि तीन राज्यों में, 3 राज्यों के नाम बता दीजिए जहाँ काली मिट्टी जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, और उनमें फसलें भी बता दो जहाँ मुख्य फसलें कौन कौन सी है। तो आप बता दो कि काली मिट्टी। मैप भी बता देता हूँ मैं आपको, ये देखिए। जैसे कि ये गुजरात है, और ये अपना, ये गुजरात है, और ये अपना एमपी है, और ये अपना महाराष्ट्र है, और ये अपना गोवा है छोटा सा, ये अपना कर्नाटक है। तो 3 राज्यों में यहाँ पाई जाती है। 3 राज्यों में बता दीजिए। और काली मिट्टी का मुख्य इसका विशेषता ये भी है कि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है ना। इसकी खेती के बारे में बता दीजिए, कौन सी खेती होती है और कहाँ पाई जाती है। आपको नंबर मिल जाएंगे 30 नंबर। और क्वेश्चन क्या है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसका भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसी में बता देता हूँ, इसी मैप में। इसमें क्या पूछा? तट। तट तो जानते हो क्या होता है? किनारा, किनारा। और भारतीय तटीय रेखा, ये भारत की तटीय रेखा है। ठीक है, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और ये क्या है? ये अरब सागर, अरब सागर। उसको क्या बोलते हैं पूरे को? हिंद महासागर, हिंद का सागर, अपना सागर। ठीक है, कोई आने का नहीं, अपना सागर, हिंद महासागर। ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, और ये अपना उड़ीसा, ये तटीय राज्य है। अब इन्होंने ये बोला है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर, किसमें? पूर्वी, ये अपना पूर्वी तट है, पूर्वी तट। इसमें क्या पूछा? पूर्वी तट में नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी कि जो यहाँ से गंगा आ रही है, यहाँ से गोदावरी आ रही है, कावेरी आ रही है, तो यहाँ से जो नदियां आ रही है वो अपने साथ क्या ला रही है? मिट्टी ला रही है, गाद ला रही है। जो गाद ला रही है, मिट्टी ला रही है, वो यहाँ डेल्टा बना रही है। डेल्टा यानी मिट्टी का पुंज बना रही है। तो ये मिट्टी का पुंज बना रही है। तो यहाँ पूछा है कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें खेती बता दो कौन कौन सी खेती होती है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। तो इस सिंपल से क्वेश्चन थे। वैसे तो जल्दी जल्दी करना है हमको, तो आप अभी तो मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा। ये वाले क्वेश्चन तो आप अगर बोलोगे तो मैं ये भी करा दूंगा। ठीक है, बाय। ठीक है, अभी मैंने करा दिए हैं, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका चैनल का नाम है, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको ये जो एमसीक्यू की जो सीरीज है और सारी सारे जो क्वेश्चन है, आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको एग्जाम के पहले हमने टारगेट किया है कि जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराने हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बस।